इलॉन, गाड़ी निकालो, मुझे रॉकेट के क्रैश साइट पर जाना है। मैनेजर, बट इलॉन हम क्रैश साइट पर नहीं जा सकते, अभी अभी हमारा रॉकेट वहां पर क्रैश हुआ है। इलॉन, कोई बात नहीं, हम फिर भी वहां जाएंगे। मैनेजर, इलॉन वहां कभी भी बचे हुए फ्यूल की वजह से एक बड़ा धमाका हो सकता है, ये बहुत ही रिस्की है इलॉन। तो क्या हुआ, अगर धमाका होता भी है तो होने दो, जलते हुए रॉकेट पार्ट्स को देखने का मौका मिलेगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता। इलॉन की टीम अंदर से बहुत डरी हुई थी, फिर भी एंड में उनको इलॉन के साथ साइट पर जाना पड़ा। 2014 में इलॉन स्पेसएक्स की टीम के साथ मिलकर एक रॉकेट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था फैल्कन 9 ग्रासहॉपर, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट था, जिसका मतलब है कि ये रॉकेट 3000 फीट ऊपर जाकर वापस ऑटोमेटिकली जमीन पर लैंड कर सकता था। अगस्त 2014 में इलॉन ने टेक्सास के रेगिस्तान में ग्रासहॉपर का टेस्ट रखा। स्पेसएक्स के बोर्ड मेंबर्स को भी ये टेस्ट देखने के लिए बुलाया गया, बट लॉन्च के कुछ ही देर के बाद रॉकेट इंजन में कुछ खराबी आ गई और ग्रासहॉपर रॉकेट हवा में फटके क्रैश हो गया। इलॉन को हमेशा से रिस्क लेने की आदत थी और अपने साइट मैनेजर के मना करने के बाद भी वो न सिर्फ क्रैश साइट पर गए बल्कि निशानी के तौर पर वहां से रॉकेट का कुछ हिस्सा भी लेके आए। दूसरी तरफ थे जेफ बेजोस और उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, जिन्होंने ग्रासहॉपर के फेल होने के कुछ ही महीनों के बाद एक रीयूजेबल रॉकेट बना लिया जो सिर्फ 11 मिनट के अंदर न सिर्फ स्पेस में जाकर वापस आ सकता था बल्कि जीपीएस की मदद से अपने टारगेट पर एग्जैक्टली लैंड कर सकता था। इलॉन पर अब काफी ज्यादा प्रेशर था। स्पेसएक्स इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा था और उनका एक फैल्कन रॉकेट जो कि स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट का सामान पहुंचाने जा रहा था, वो लॉन्च के 2 मिनट बाद ही फेल हो चुका था। इलॉन को ना सिर्फ एक फुली रीयूजेबल रॉकेट बनाना था जो कि ना सिर्फ स्पेस में जाकर वापस अर्थ पर लैंड कर सके, बल्कि इसे उन्हें इतना पावरफुल बनाना था कि ये रॉकेट भारी से भारी सामान और सैटेलाइट्स भी कैरी कर सके। इसके लिए इलॉन ने फैल्कन 9 ग्रासहॉपर को पूरे तरीके से रीडिजाइन किया और ब्लू ओरिजिन के रॉकेट लॉन्च के ठीक 4 हफ्ते बाद यानी 21 दिसंबर 2015 को इन्होंने नए फैल्कन 9 लॉन्च की डेडलाइन रख दी। इलॉन ने अपने कलीग मार्क को बुलाया और उनसे कहा, रॉकेट फ्यूल को और ज्यादा ठंडा करो। मार्क, बट इलॉन, हम फ्यूल को ऑलरेडी -350 डिग्रीज तक फ्रीज कर चुके हैं, इससे ज्यादा फ्रीज करना इम्पॉसिबल है। इलॉन, नहीं, ये पॉसिबल है। मार्क, बट इलॉन, इससे रॉकेट में लीक हो सकता है, हमारा रॉकेट क्रैश हो सकता है। इलॉन, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो फ्यूल टेम्परेचर को और ज्यादा कम करो। इलॉन फ्यूल को इसलिए ठंडा करवा रहे थे ताकि फ्यूल ठंडा होकर कंप्रेस हो जाए, जिससे होना यह था कि उतने ही फ्यूल टैंक में ज्यादा फ्यूल आ सकता था और रॉकेट ज्यादा भारी चीजों को ऊपर तक ले जा सकता था। फाइनली लॉन्च का दिन आ चुका था, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मार्क पहले से भी ज्यादा नर्वस थे। तभी उन्हें अपनी वीडियो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से वो डर के खड़े हो गए। मार्क दौड़कर सीधे इलॉन के पास जाते हैं। मार्क, इलॉन, हमारे रॉकेट से कुछ लीक हो रहा है, शायद जो ऑक्सीजन हमने फ्रीज किया था ये वही है। इलॉन, हमारे पास टाइम नहीं है, रॉकेट फेल हो सकता है, जल्दी बोलो, करना क्या है। इलॉन ने कुछ सेकंड्स का पॉज लिया और फिर मार्क से पूछा, ऑक्सीजन लीक से रॉकेट को कितना रिस्क है। मार्क, थोड़ा ही रिस्क है, लेकिन रिस्क तो है इलॉन। मार्क को लग रहा था कि इलॉन डिसीजन लेने में टाइम लेंगे, बट उन्होंने सिर्फ अपने कंधे हिलाए और बिना किसी झिझक के कहा, तब भाड़ में गया रिस्क, होने दो रॉकेट को लॉन्च। फैल्कन 9 सक्सेसफुल